रामायण। मैं काल हूं। कैसा संयोग था। इधर महाराज दशरथ के प्राण निकले और उधर श्री राम, सुमित्रा, नंदन, लक्ष्मण और जानकी गंगा नदी के तट पर पहुंचे। जैसे राम गंगा के तट पर पिता का तर्पण करने पहुंचे थे। राम को गंगा पार करनी थी, नौका भी सामने थी, किंतु निषाद राज कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। लक्ष्मण प्रतीक्षा करते करते अधीर हो गए। राम चिंतन की मुद्रा में थे, जैसे उन्हें अयोध्या के सूने होने का आभास हो गया। भैया, ये किस सोच में डूब गए हैं आप? कुछ नहीं। मैं क्या सोच रहा था? हाँ, सोच रहा था कि जब तक निषाद राज नहीं आ जाते तब तक हमें यहीं रुकना पड़ेगा। निषाद राज के लिए और कितनी प्रतीक्षा करें भैया? आप आदेश दे, मैं उन्हें अभी ढूंढ कर ले आता हूं। नहीं लक्ष्मण, निषाद राज स्वयं आ जाएंगे। कोई तो कारण होगा उनके विलंब का। वहां जाना तो है, पर हम कैसे जाएं? कैसी बात करते हो जी? तुम निषाद राज हो और वहाँ घाट पर लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाके उन्हें नदी पार नहीं कराओगे तो हम खाएंगे का? अरे पर हम कुछ और सोच रहे हैं भगवान। आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा कमाई का दिन है। जो आज कमा लिया वो जन्म जन्मांतर तक काम आएगा। कैसा उल्टा सीधा बात कर रहे हो जी? घर में बैठे बैठे जन्म जन्म भर की कमाई का सपना देख रहे हो? बौरा गए हो का? सुनो, कहीं तुम भांग धतूरा तो नहीं खा लिए? तुम नहीं समझोगी भगवान। आज हमारी नौका पर सवार होने वाला कौनो साधारण मानुस नहीं है। अगर वो चाहे तो मिट्टी को भी सोना बना दे। हमको मत बहकाओ जी। तुम काम पर जाओगे या हम जाएं? तुम तो बना बनाया काम भी बिगाड़ दोगी। तुम चुपचाप घर में बैठो। निषाद रानी हो, रानी जैसे ही रहो। हम विचार कर रहे हैं कि इस अवसर का लाभ कैसे उठाएं। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे घाट पर साक्षात भगवान आ गए हैं। तुम ठीक है समझी। घाट पर भगवान ही आए हैं। उनका कृपा हुआ तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसन बात है तो सोच का रहे हो? अभी चलो, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। हे भगवान, यहाँ हम धर्म संकट में है कि तुम्हारे चरणों का अमृत कैसे पाए। कौन सा जुगत लगा है कि तुम्हारे चरणों का प्रसाद पा सके, और हमारी त्रिया सब मिट्टी में मिलाई दे रही है। सुनो जी, जो हम उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो अपने चरणों का प्रसाद नहीं देंगे का? हम चलते हैं। अरे अरे, कहाँ भागे जा रहे हो? बिल्कुल ही सनक गए हो का? अचानक क्या हो गया तुमको? अरे भगवान, हम समझ गए कि प्रभु का चरणामृत कैसे पाना है। पर हम भी साथ चलेंगे। तुम अकेले सारा प्रसाद लूट के स्वर्ग पा जाओगे और हम यहाँ नरक में सड़ते रहेंगे। बस भैया, अब मैं और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं स्वयं नौका लेकर आता हूं। नहीं लक्ष्मण, जो जिसका कार्य है उसे ही करना चाहिए। आप ही तो कहते हैं भैया कि मनुष्य को परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना चाहिए। क्या ऐसी परिस्थिति में हमारा ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना ठीक है? धैर्य रखो लक्ष्मण। निषाद राज को हमारे यहाँ आने की सूचना मिली है तो वो अवश्य आएंगे। हम आ गए प्रभु, हम आ गए। निषाद राज केवट ने सोच लिया था कि वो आज प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। और उसके लिए उसने एक योजना भी बना ली थी। कैसी अनोखी योजना थी निषाद राज की। अब विलंब ना करें निषाद राज, हमारी यात्रा बहुत लंबी है। और निषाद राज, हमें वन का मार्ग भी तो पता नहीं है। रात हो गई तो हम भटक जाएंगे। सब कुछ जानते हुए भी आपने इतनी देर कर दी।
क्या आपने ये भी नहीं सोचा कि हम आपके कारण यहाँ भोर से रुके हुए हैं? अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं है लक्ष्मण। निषाद राज, आप नौका ले आए। नौका लाने के पहले हमको आशीर्वाद दें प्रभु। आपका आशीर्वाद से हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। और अरे तुम चुप रहो जी, हम बात कर रहे हैं ना, फिर काहे टांग अड़ा रही हो बीच में? पत्नी को भी तो कुछ कहने दीजिए निषाद राज। अरे नहीं प्रभु, ये एक बार शुरू हो गई तो चुप नहीं होगी। पर हम कहते हैं प्रभु कि नदी पार करने के लिए नाव का कौन जरूरत है? धारा तेज नहीं है, आप लोग नदी में उतरिए तो सही, आराम से तैरकर पार निकल जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं निषाद राज? हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप हमें बिना नौका के नदी पार करने को कहने लगे। कहा करे प्रभु, आपसे यह तो नहीं कह सकते कि हम आपको नौका पर चढ़ा नहीं सकते। कहीं आपको क्रोध आ गया तो भला आपके सामने हमारी कौन बिसात? निषाद राज, हम ऐसी बातें सुनने के आदी नहीं हैं। आपको ये कहने का साहस कैसे हुआ कि आप हमें नाव पर नहीं चढ़ाएंगे? लक्ष्मण, अरे ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो कहा था कि प्रभु का चरणामृत पाके हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा। हम अब भी यही कह रहे हैं मूर्ख, और जरा बुद्धि लगा। क्या भगवान ये कहकर हमको चरणामृत दे देंगे कि वो भगवान है? हाँ, ये तो हम सोचे ही नहीं। भला भगवान खुद का भगवान का ही कहेंगे। तो बस अब तनिक धीरज रख और देख कि हम क्या कर रहे हैं। भैया, ये निषाद राज बिल्कुल बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। पहले हमें उनसे ये जानना चाहिए कि वो ऐसा कह क्यों रहे हैं। कोई तो कारण होगा उनके ऐसा कहने का। हाँ निषाद राज, भला हमें अपनी नौका पर बिठाने से मना करने का क्या कारण है? प्रभु, हम आपका सत्य जानते हैं। कौन सा सत्य? हमारे वनवास का सत्य तो पूरी अयोध्या जानती है। जिस सत्य को हम सब ने भोगा है, जिस सत्य को अयोध्या का राजमहल जाने कब तक भोगता रहेगा। ऐसी कौन सी भूल की थी हमने कि ईश्वर ने हमें ये दंड दिया है? गुरुदेव, आप ही बताइए, कौन सी भूल की थी हमने? एक ही पल में पुत्र और पति दोनों हमसे मुंह मोड़कर चलते हैं। क्यों गुरुदेव, क्यों क्यों? मृत्यु तो अटल सत्य है देवी कौशल्या, उसको कौन टाल सकता है भला? और उससे भी बड़ा सत्य है कि राम पर सिर्फ आपका ही नहीं, सारे संसार का अधिकार है। अब विलाप करने से क्या होगा? जो होना था सो हो चुका। अब जब राम, लक्ष्मण और सीता यहाँ नहीं हैं, तो आप कुमार भरत और शत्रुघ्न को यहाँ बुलवाने का प्रबंध करें। अवश्य गुरुदेव, वो तो सोच रहे होंगे कि अयोध्या आते ही उनके पिता और भाई राम उन्हें दौड़कर गले से लगा लेंगे। उन बेचारों को क्या पता कि यहाँ अयोध्या में हम सब पर कैसे बिजली टूट पड़े हैं। महाराज दशरथ की मृत्यु से अयोध्या की प्रजा का दुख दुगना हो गया था। कौशल्या के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दुखी तो कैकेयी भी थी, पर जो कुछ उन्होंने किया था उसको देखते जानते हुए भला उनका दुख कौन सुनता। इधर महाराज दशरथ की चिता तैयार हो रही थी और उधर ननिहाल में भरत और शत्रुघ्न को आभास भी नहीं था कि उनकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। राम